पढ़ाएंगे, हैप्पी प्रिंस पढ़ाएंगे। देखिए, हाई एबोव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम, शहर के, ठीक है, शहर के ऊंचाई पर एक टॉल कॉलम था, खंबा था, ठीक है। स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू उस पे लगा हुआ था। स्टैचू माने क्या? मूर्ति लगी हुई थी। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थीन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। अब उसको ना देखिए, ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर मतलब चारों तरफ, विद थीन यानी पतला, लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड यानी उसके पूरे मूर्ति पर चारों ओर सोने की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? वन नाइट क्या मतलब उसको लगाया गया था, कई अर्थ, अब उस हर वर्ड को समझने की कोशिश करिए, उसको लगाया गया था चाहे चढ़ाया गया था, ठीक है। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर, आंख उसका जो था ना वो सफायर लगाया होता, सफायर माने हीरा, हीरे की तरह, हीरे की आंख लगी थी उसकी मूर्ति में। एंड ए लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और उसके देखिए जो तलवार है उसके ऊपर एक रूबी लगा हुआ था, रूबी भी एक हीरे की तरह ही होता है, ठीक है। हाँ, तो चमक रहा था उसके तलवार के मुट्ठे पर, हिल्ट माने जो उसकी मुठिया थी जिससे पकड़ा जाता है, समझ गया ना मेरी बात। वन नाइट देयर, एक रात वहां, फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वैलो, एक अबाबील चिड़िया, स्वैलो माने होता है अबाबील, निगलना यहाँ भी होता है, सही है, अबाबील चिड़िया को यहाँ बोला जाता है। एक रात एक अबाबील चिड़िया जो थी वो शहर के ऊपर उड़ रही थी। His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, उसके जो मित्र थे 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट, एक देश है जिसको मिस्र कहा जाता है, वहां पर जा चुके थे। समझ में आया? उसके जो मित्र थे 6 हफ्ते पहले ही पहुंच चुके थे, अभी ये नहीं पहुंचा। He had stayed behind, वो पीछे ही छूट गया था। Then he decided to go to Egypt too, देखिए एक होता है टू, टू माने लिए होता है, एक होता है टू माने भी, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है? ये कह रहा है बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, वो पीछे छूट गया था और वो डिसाइड किया, वो निश्चय किया कि वो भी जाएगा, बात नहीं करें कि वो भी जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन भर वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम, रात के समय, ही अराइव्ड एट द सिटी, वह शहर पहुंच गया। दिन भर घूमते घूमते वो अराइव माने कल क्या लिखवाए थे? अराइव माने पहुंचना होता है। वो अपने शहर पहुंच गया, मतलब अपने शहर नहीं, वो शहर में उतर गया जहां हैप्पी प्रिंस का मूर्ति लगी हुई थी, ठीक है। ठीक, वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ रुकूं? ही सेड, उसने कहा। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, मतलब मेरे हिसाब से शहर में रुकना सही रहेगा। वो एक लॉजिक की तरह बात कर रहा है, लॉजिक से बात कर रहा है। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द कॉलम, टॉल कॉलम, तभी उसको वो मूर्ति दिखी जो स्टैचू मूर्ति लगी हुई थी। आई विल पुट अप हेयर, मैं यहीं रुकता हूँ, मैं यहीं ठहरता हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। इट इज ए फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यह एक अच्छी जगह है जहां, ठीक है, साफ हवा मिलता है, अच्छी जगह है जहां साफ हवा मिलता है, ठीक है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जहां मूर्ति का देखिए दोनों जो पैर मूर्ति का था, ठीक है, पैर के बीच में ही वो मूर्ति के रुक रहा है, दो पैर है, पैर के बीच में वो रुक रहा है, देखिएगा। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, वो कह रहा है कि आज तो मेरा सुनहरा बेडरूम है, ठीक है, सुनहरा कमरा है, क्योंकि पूरा हैप्पी प्रिंस किससे बना था? सोने से बना था। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, वो धीरे से अपने आप से कहता है। एज ही लुक्ड राउंड, वो चारों ओर देखकर बोलता है।
एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। वो अब सोने की तैयारी कर रहा था। बताइए कौन सोने की तैयारी कर रहा था? चिड़िया। टू गो टू स्लीप, ठीक है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग ए लॉन्ग ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। जैसे ही वो अब सोने की अपनी जब तैयारी कर रहा था, ठीक है, अब वो अपना जो पंख के अंदर अपना सर छुपाने वाला था। चिड़िया जब सोती हैं सब तो दोनों पंख फैलाकर सिर अपना अंदर उसमें घुसा लेती हैं, क्योंकि हाँ ठंड का भी दिन था। तो वो अब सोने की तैयारी कर रहा था। तब तक क्या होता है, एक बूंद पानी का उसके ऊपर गिर जाता है। बताइए वर्ड बाय वर्ड समझ में आ रहा है? चलिए बस देखते जाइए। नहीं इंग्लिश सुधार दिए तो कहिएगा लो। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, क्या अजीब चीज है, ठीक है। नहीं कोई चीज एक बैग हमारे ऊपर गिर जाता है, हम सोचने लगते हैं अरे क्या गिरा है। वो उत्सुक होकर देखता है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई। यहां तो बादल का एक भी बादल आसमान में नहीं है, तब पानी कहां से गिरा है? द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट। सितारे चमक रहे हैं, आसमान एकदम साफ है। एंड येट, देखिए कल बता ना, फिर भी इट इज रेनिंग एंड येट इट इज रेनिंग, यानी फिर भी बारिश हो रही हो। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी दूसरा बूंद भी गिर जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। इस मूर्ति की क्या आवश्यकता, चाहे क्या उपयोग है, जब ये हमें पानी से नहीं बचा सकता है, रेन ड्रॉप से नहीं बचा सकता है। वो अपने आप से कह रहा है, ठीक है। He said, उसने अपने आप से कहा, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट। मुझे एक अच्छे चिमनी पॉट में चले जाना चाहिए जहां से धुआं निकलता है, छुप जाना चाहिए, ठीक है। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने निश्चय किया कि अब वो उड़ जाएगा, ठीक। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, जैसे ही पंख खोलना, मतलब खोलने से पहले ए थर्ड ड्रॉप फेल। अभी वो पंख अपना उड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, तब तक तीसरी बूंद गिर गई। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, उसने देखा। व्हाट डिड ही सी, वो क्या देखता है? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। जो हैप्पी प्रिंस जो स्टैचू लगा था, मूर्ति लगी थी, उसका आंख आंसू से भरा हुआ है, ठीक है। एंड टीयर्स, टीयर्स माने आंसू होता है, वह रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक। उसके सुनहरे मुंह पे पूरा आंसू बह रहा था। किसके? हैप्पी प्रिंस के, ठीक है। His face was so beautiful in the moonlight that the little fellow was filled with pity. उसका चेहरा इतना सुंदर था हैप्पी प्रिंस का कि जो अबाबिल चिड़िया थी उसके अंदर दया आ गया, मतलब उसको तरस आ गया उसके चेहरे को देखकर, हैप्पी प्रिंस का। Who are you? He said. उसने कहा तुम कौन हो? I am the happy prince. स्टैचू बोला, मूर्ति बोली कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping then? तब तुम रो क्यों रहे हो? Asked the fellow, अबाबिल ने कहा, You have quite drenched me. तुमने मुझे पूरी तरह भींगा दिया है। अबाबिल चिड़िया इतनी बड़ी होती है, 3 बूंद गिरा वो पूरी तरह भींग गई है, तो वो मूर्ति से कह रही है तुमने मुझे पूरा भींगा दिया है। समझ में आ रहा है? चलिए। When I was alive, जब मैं जीवित था, and had a human heart, जब मेरे अंदर दिल था, ठीक है। Answered the statue, I did not know what tears were. मैं नहीं जानता था कि आंसू का मतलब क्या होता है, आंसू क्या होता है। For I lived in the palace, मैं महल में रहता था, ठीक है। Where sorrow is not allowed to, ठीक है, इंटर, जहां दुख को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, ठीक है ना। माई कोर्टियर्स, मतलब जो उसके दरबारी थे, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और मैं वास्तव में खुश था, ठीक है। सो आई लिव्ड सो आई डायड, वैसे ही मैं जिया और वैसे ही मैं मरा। यहाँ एक एक वर्ड समझिए लोग, ठीक है ना। एंड नाउ दैट आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूं। दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, उन्होंने यानी मेरे दरबारियों ने मुझे ऊंचाई, यहाँ इस ऊंची स्थान पर लगा दिया है, ठीक है ना। एंड आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल माइजरी ऑफ माई सिटी,
अगलीनेस माने बुराई, माइजरी माने दुख। मैं अब अपने शहर का यहां से देख सकता हूं। जैसे हैप्पी प्रिंस ये कह रहा है कि जब मैं महल में था तो वहां दुख मैं जानता ही नहीं था दुख होता क्या है। ठीक है, मैं बहुत खुश था क्योंकि दुख आने के महल में अंदर आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब मैं मर चुका हूं और मुझे शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर लगा दिया गया है, जहां से मैं अपने शहर का दुख तकलीफ, ठीक है, देख सकता हूं। ठीक है, ये बोल रहा है माइजरी ऑफ माई सिटी एंड दो, ठीक है, माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। भले ही, देखिए दो, दो माने होता है ना भले ही, यद्यपि का मतलब भी वही हुआ, यद्यपि चाहे भले ही, यद्यपि मैंने उसको समझाया, भले ही मैंने उसको समझाया, वही बात है। ठीक है, भले ही मेरा दिल जो है, ठीक है, वो शीशे का बना हुआ है, लेड माने शीशा होता है, लेकिन मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक सकता। व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये सोने का नहीं बना हुआ है? जो अबाबिल है वो पूछ रहा है। सेड द सैलो टू हिमसेल्फ, सैलो जो अबाबिल है अपने आप से पूछ रहा है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। जैसे ना जो अबाबिल था वो हैप्पी प्रिंस से नहीं बोल रहा है कि क्या ये हृदय जो मतलब दिल जो है, कह रहा है उस शीशे का बना है, दिल तुम्हारा मतलब सोने का नहीं बना है क्या? अबाबिल अपने आप से कह रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पोलाइट हो, मतलब विनर बनना चाहता था। किसके सामने? हैप्पी प्रिंस के सामने। हैप्पी प्रिंस से वो नहीं बोलता है, वो अपने आप से बोलता है सोने का दिल नहीं बना है क्या? हाँ, ठीक है। फॉर अवे कंटिन्यू द स्टेच्यू इन लो म्यूजिकल वॉइस, ठीक है, दूर, फॉर अवे मतलब दूर, यहां से दूर। हाँ, स्टैच्यू जो है म्यूजिकल वॉइस में बोल रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था। फॉर अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस, एक दूर गली में एक गरीब का घर है। कौन बोल रहा है बताइए ना? प्रिंस अपनी कहानी अब लगा सुनाने, और जो अबाबिल था वो नीचे चुपचाप से सुन रहा था। ठीक है, प्रिंस कह रहा है कि मैं यहां से देख रहा हूं कि दूर यहाँ पे एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, जिसका एक दरवाजा खुला हुआ है। एंड थ्रू इट, और वहां से आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट ए टेबल, मैं वहां से देख सकता हूं, मतलब उस दरवाजे से, कि एक महिला टेबल के बैठी हुई है। ठीक है, हम चाहते हैं एक एक वर्ड आपको समझ में आए। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, हाँ, मतलब उसका चेहरा जो है ना मुरझाया हुआ है। ठीक है, बदसूरत नहीं, मुरझाया हुआ है। एंड सी हैज अ कोर्स रेड हैंड ऑल प्रिक्ड बाय नीडल, ठीक है। हाँ, उसका जो ना फॉर इज सीमस्ट्रेस, जैसे ना वो महिला, देखिए इंग्लिश जो होता है वो बहुत ही मतलब उसका पूरा समझना पड़ता है। यहाँ वो बोल रहा है ना कि जो महिला है ना उसको कुछ सीना है, अपने हाथ में निडल ली हुई है। निडल माने क्या होता है? सुई ली होती है। हाँ, और वो उसमें ना फ्लावर लगा रही है, कोई कढ़ाई टाइप में कर रही है। देखिए एम्ब्रॉयडरिंग मतलब क्या होता है कि वो एम्ब्रॉयड कर रही है, मतलब कढ़ाई, मतलब ना मतलब कढ़ाई कर रही है, समझ जाइए। फ्लावर्स मतलब फूल बना रही है उसके ऊपर। ऑन ए सेटिन ग्रोन ऑफ लवलीस्ट ऑफ द क्वींस ऑफ मेड्स ऑफ ऑनर, और वो ना रानी का ना कोई परिधान तैयार कर रही है। जो वहां रानी है उसका परिधान तैयार कर रही है, उसके ऑनर में, उसके सम्मान में। हाँ, टू नियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, जो रानी कोर्ट में पहनने वाली है। कोर्ट माने रानी दरबार में पहनेंगी। ठीक है, इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और उसी कमरे में उसका छोटा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। इल माने क्या होता है? बीमार। ही हैज ए फीवर, उसको बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वो अपनी माता से संतरा मांग रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव, हाँ, गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास नदी के पानी के अलावा उसको देने को कुछ नहीं है। वो इतनी गरीब है कि अपने बच्चे को संतरा नहीं दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ नदी का पानी दे सकती है। ठीक है, सो ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। देखिए वहां पे था कि क्राइम माने चिल्ला रहा है, स्वैलो। अब यहां देखिए उसका बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो,
विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वार्ड हिल्ट। अब हैप्पी प्रिंस कह रहा है, अबाबिल अबाबिल, क्या तुम मेरा एक काम करोगे, मेरे तलवार में जो रूबी लगा हुआ है उसको निकाल कर उस घर में दे आ सकते हो। कौन बोल रहा है बताइए? प्रिंस जो है उसका दुख इतना है, मतलब उसको घर का दुख देखकर वो कहता है कि क्यों मेरा तुम तलवार निकाल के, क्या तुम दे सकते, तलवार निकाल के, तलवार के अंदर जो रूबी लगा हुआ, रूबी माने हीरा मणि ये सब लगा हुआ है, उसको ले गरीब के घर दे सकते हो। ठीक है, माई फीट आर फास्टेन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरा पैर जो है इस पेडेस्टल में बांधा गया है, इस चबूतरे में मेरा पैर। अब कोई मूर्ति है तो पैर में पूरा उसका धंसा हुआ है, तो कह रहा है मैं नहीं कहीं जा सकता हूं। कौन कह रहा है बताइए? हैप्पी प्रिंस कह रहा है मैं यहां से नहीं जा पाऊंगा। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट जाना है। कौन कह रहा है? अबाबिल। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, नाइल जानते हैं, नील नदी को बोला जाता है। अबाबिल कह रहा है मेरे दोस्त वहां जा चुके हैं और नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और वो कमल के फूल के बारे में बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, अब जल्द ही वे जाकर वहां सोएंगे। ठीक है, द प्रिंस आस्क्ड द सैलो टू स्टे विथ हिम फॉर ए वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस कह रहा है बस एक रात मेरे पास यहाँ रुक जाओ और मेरा संदेश वाहक बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का बहुत प्यासा है। बताइए कौन लड़का प्यासा है? एंड द मदर इज सो सैड, उसकी माँ बहुत दुखी है। ही सेड, प्रिंस ने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, मुझे नहीं लगता मैं बच्चों को पसंद करता हूँ। कौन बोल रहा है? अबाबिल कह रहा है आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड द लिटिल सैलो वाज सॉरी। हैप्पी प्रिंस इतना दुखी था कि जो लिटिल सैरो था, जो अबाबिल चिड़िया थी, उसको दया आ गई। इट इज वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ठंड है। ही सेड, कौन कह रहा है? अबाबिल। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन वो सहमत हो गया कि वो एक रात हैप्पी प्रिंस के साथ रुकेगा और उसका मैसेंजर बनेगा। थैंक यू लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा धन्यवाद अबाबिल आज रुकने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? कल।